मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल SSIF क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों की जैसा कि हम क्लास 12 फिजिक्स विद्युत अवस्था विद्युत क्षेत्र को बिल्कुल कम्प्लीटली हल कर चुके हैं, कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं, बस उसका न्यूमेरिकल्स बचा हुआ है। तो न्यूमेरिकल्स हम कम से कम 2 चैप्टर्स और कवर कर लें, फिर न्यूमेरिकल सभी का साथ में लेकर चलेंगे। अभी कुछ टाइपिंग दिया गया है, टाइपिंग करने के लिए वो सारे क्वेश्चंस टाइप्ड हो जाएं एनसीईआरटी के, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके पास होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक और सुझाव दे रहे हैं कि आप सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 करके देखिए। अगर हमारा सेशन आपके समझ में आ रहा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारा मनोबल बढ़ाएगा और हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट्स देंगे। तो अगला चैप्टर है अध्याय अध्याय सेकंड स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो स्थिर वैद्युत विभव जैसे हमने कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे विभव। सर्वप्रथम स्थिर वैद्युत विभव लिखा है, तो हम स्थिर वैद्युत विभव पहले देखते हैं। स्थिर वैद्युत विभव, ठीक है, या इसको केवल विभव कह सकते हो। स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है, या विभव पहले हम जान लेते हैं। स्थिर का मतलब शांत हो, रुका हुआ, ठीक है। विभव का मतलब क्या होता है, विभव पढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। विद्युत के बारे में, आवेश के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में, फ्लक्स के बारे में, गॉस की प्रमेय से रिलेटेड ये सारी चीजें कंटेंट्स अच्छे से तैयार होना चाहिए। और ये तैयार होगा हमारे प्रीवियस वीडियो से अगले चैप्टर, क्योंकि इंटर में जितने भी चैप्टर्स हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो हम विभव के बारे में देखें तो विभव के लिए सर्वप्रथम हम एक विद्युत क्षेत्र लेते हैं। ये आपका विद्युत क्षेत्र हो गया। अब विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु मान लो O है, ठीक है। हमें क्या करना है, कोई एकांक आवेश अनंत पे रखा हुआ है। इस एकांक आवेश को यहाँ पर लाने में, या इससे पहले हम थोड़ा सा और डीप में बता दें कि विभव क्या होता है। देखिए विभव, ठीक है, आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक, दिशा बताने वाला कारक। लेकिन इसको आप बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखोगे, ठीक है। आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाले कारक को क्या कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है। लेकिन इसकी रियलिटी डेफिनेशंस कुछ और ही है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है उससे हम लर्न करेंगे। V इज इक्वल टू होता है W/Q। यहाँ से हम डेफिनेशंस बनाते हैं,
ठीक है। इस डेफिनेशंस के लिए एक फिगर के थ्रू हम आपको समझा दें। ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पर एकांक पोजीशन यानी कि अनंत पे कोई धन आवेश रखा हुआ है, और इस धनावेश को यहाँ से उठाकर वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, ठीक है, मान लो वहां से उठाकर हम वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मान लो ओ, बिंदु ओ तक, यहां से इनफाइनाइट पोजीशन पे है, यहां से उठाकर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि मान लो यहाँ पर भी ला सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पे भी ला सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको ही क्या कहा जाता है, वैद्युत विभव कहा जाता है। यहाँ से देख सकते हो एकांक धन आवेश को अनंत से, ये एकांक धन आवेश है, इस एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको ही क्या कहा जाता है, वैद्युत विभव कहा जाता है। डेफिनेशंस के लिए क्या कह सकते हो, नोट कर लीजिए अगर करना है तो। एकांक आवेश, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है या विभव कहलाता है, ठीक है, ये विभव हो गया। अब इसका जो एसआई मात्रक होता है वो देखिए, ठीक है, एसआई मात्रक लिखोगे, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र ml2T-3A-1 होता है, ठीक है, विमीय सूत्र होता है। और एक बात याद रखेंगे, वोल्ट या इस यहां से लिया जाए तो इसको जूल प्रति कूलाम भी कहते हैं, जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हो एसआई मात्रक में, ठीक है। और अगली कंडीशन हम क्या बता रहे हैं, विमीय सूत्र ml2T-3A-1 होता है, और ये इसका एसआई मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलाम होता है। और आगे यदि हम देखें तो इसको यहाँ एक अदिश राशि है, राशि भी पूछ सकता है, तो यह एक क्या, कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है, यह एक अदिश राशि है। तो ये हो गया आपका वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव के पश्चात हम देखेंगे विभवांतर। विभवांतर, देखो विभवांतर के लिए जो डेफिनेशंस बनती है वो मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर कोई धन परीक्षण आवेश, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, बिंदु ए बिंदु बी, यहाँ पर कोई धन परीक्षण आवेश रखा है। तो इस धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही विभवांतर कहलाएगा। विभव में क्या था कि अनंत से उठाकर हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते थे, लेकिन विभवांतर में क्या है, किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, या इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। तो इसकी भी डेफिनेशन से लिख सकते हो, विद्युत क्षेत्र में ही स्थित किसी बिंदु से
धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इसका भी ये फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यों, तो ये हो गया। तो बीमीय सूत्र भी क्या हो जाएगा, Ml2T-3A-1 हो जाएगा। और यह भी क्या होगा, SI मात्रक इसका वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। ठीक है, ये लिख सकते हो। तो विभवांतर और विभव में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, विभव क्या है, आवेश के प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। तो यहां से अगर देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण हम विभव निकालते हैं, तो देखिए सर्वप्रथम विभव निकालने के लिए आपको कोई एक बिंदु आवेश चाहिए। ठीक है, उस बिंदु आवेश को ही हम लेते हैं, जैसे फिगर के थ्रू हम आपको समझाएं। फिगर पहले बना लें। मान लो हमारे पास कोई बिंदु आवेश यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, मान लो यहां पर एक बिंदु आवेश है, क्यों है, बिंदु O से, और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। मान लो यहां पर एक बिंदु P है r दूरी पर, और इस बिंदु O से x दूरी पर, बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A है। ठीक है, और A से अल्पतम दूरी पर एक बिंदु B है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अल्पतम है तो dx हो जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, dx हो गई। अब देखिए यहाँ से इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो मानकर लिखोगे, ठीक सेम फिगर थोड़ा सा बनाया है हमने, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, क्या लिखोगे, माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q, या कोई बिंदु आवेश प्लस Q किसी क्षण बिंदु O पर है, या माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q यहां से लिखेंगे, माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q किसी बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, प्लस Q एक बिंदु O पर स्थित है।
O पर स्थित है, और ये उस टाइम है, ये सारे बिंदु जो आवेश है विद्युत क्षेत्र के भीतर ही स्थित है, ठीक है। तथा बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, सॉरी विद्युत विभव ज्ञात करना है। विभव ज्ञात करना है, ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां से ठीक है, अब मान लीजिए, माना कि बिंदु A पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रख दिया जाता है, ठीक है। माना, पुनः मानकर लिखेंगे, किसी क्षण बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख दिया जाता है, Q0 रख दिया जाता है, ठीक है। परीक्षण आवेश क्या किया जाता है, Q0 रख दिया जाता है। अब इस परीक्षण आवेश Q0 के कारण, इस परीक्षण आवेश Q0 के कारण दोनों आवेशों या बिंदु भी कह सकते हो, ठीक है, के मध्य लगने वाला बल, ठीक है, ये बल हम कहाँ से लेंगे, कूलाम के नियम से, ठीक है। लगने वाला बल कूलाम के नियम से, ठीक है, क्या हो जाएगा, F = 1/4πε0 Q इंटू Q0/r²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको सपोज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि उसी क्षण, या वहां से आप कह सकते हो, या इसको जूम करना पड़ेगा, हाँ स्पष्ट दिखे ना। देखो यहां से आपको क्या दिख रहा है, Q0, ठीक है, बिंदु A से एक अल्पतम दूरी पर बिंदु B पर किया गया कार्य हम निकालेंगे, ठीक है। तथा बल की विपरीत दिशा, ठीक है, में एक अल्पतम दूरी dx तक किया गया कार्य, या आप कह सकते हो तथा बल की विपरीत दिशा में एक अल्पतम दूरी dx तक किया गया कार्य, या किसी परीक्षण आवेश Q0 को, ठीक है, एक अल्पतम दूरी dx यानी कि बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W = F इंटू का dx हो जाएगा। ये कैपिटल F लेते हैं, और वो भी किसका लेंगे, माइनस का लेंगे। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि उस विपरीत, बल की विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो यहां से देखिए
बल्कि विपरीत दिशा में तो हमने निकाल लिया। यहां से हम क्या करेंगे, किंतु बिंदु P को अनंत से, ठीक है, या किंतु परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र से r दूरी तक, r दूरी पर बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य। लिखेंगे किंतु परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से बिंदु P तक। अब यहाँ पर देखो r दूरी नहीं थी, एक बात और ध्यान लीजिएगा, ये x दूरी है, ठीक है। हमने दोनों बिंदुओं के मध्य क्या माना, x माना है, तो x हो जाएगा, ठीक है। बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। चलिए यहाँ पर लाने में किया गया कार्य हम देखते हैं। तो किए गए कार्य के लिए हम जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसको सेकंड सपोज कर लेते हैं, इसी का इंटीग्रेशन कर देते हैं। छोटे पार्ट में किया गया कार्य निकालने के लिए अवकलन, बड़े पार्ट में कार्य को निकालने के लिए क्या करेंगे, समाकलन। ध्यान में रखिएगा, क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ W इज इक्वल टू, या यहां से dw इसको सपोज करो, तो dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस f इंटू dx हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसका हम और आगे थोड़ा सा इंटीग्रेशन करें या वैल्यू पुटअप कर दें इसका इंटीग्रेशन, और कहां से, इनफाइनाइट से r तक, ठीक है। अनंत से हम ला रहे हैं r दूरी तक विद्युत क्षेत्र में, ठीक है। बिंदु P r ही दूरी पे तो है, तो यहां से क्या करेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये W हो जाएगा। W इज इक्वल टू, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू का dx हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, जो अचर टर्म्स होता है उनका इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इसका हम और आगे इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहां से हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस, इसको हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है, बाहर करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट, बाहर हो गया, इनफाइनाइट टू r क्या बचा, 1/x स्क्वायर इंटू का dx बचा। ये क्यू नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, तो बचा क्या हमारे पास, ओनली 1/x स्क्वायर बचा। अब इसको, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे और आगे, तो W इज इक्वल टू माइनस 1/, ठीक है, या इसको और थोड़ा ऊपर लेते हैं, चलिए देखिए क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस लगाएंगे Q इंटू क्यू नॉट। इसका इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर का करना असंभव है, इसलिए हम लिख लेंगे x की पावर -2, नीचे से घात ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, इंटू का dx हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको हम और आगे इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू r x की घात -2 dx। तो ध्यान दीजिएगा, x की घात -2 का जो समाकलन होता है, या सॉरी फॉर्मूला होता है x की पावर n, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx।
का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपान n+1। ये फॉर्मूला लर्न रखेंगे, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस भी लगा लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट, इनका इंटीग्रेशन हुआ तो x की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1, वही फॉर्मूला कहाँ से, इनफाइनाइट से r तक। इतना समझ में आ गया होगा। और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो W इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट, क्या हो जाएगा x की पावर -1 अपान -1, और इसको हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटिव टू r लिखेंगे। माइनस से ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट, और ये 1/x, इसको लिख सकते हैं इन्फिनिटिव टू r। 1/x लिखा जा सकता है ना, x की पावर -1 बचेगा तो 1/x। अब वैल्यू पुटअप कीजिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट 1/, ठीक है, क्या हो जाएगा, r की जगह x की जगह पर r हो जाएगा, -1/इन्फिनिटिव हो जाएगा। और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है। तो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट, और ये क्या बचेगा, अपान का r। अब देखो, किंतु हमें वैद्युत विभव से पता है, ठीक है, क्या पता है, किंतु हम जानते हैं कि, किंतु हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू क्या होता है, या अभी हमने जो आपको पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था, ध्यान से देखिए, V इज इक्वल टू W/Q। तो यहाँ से W इज इक्वल टू V इंटू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा, यही तो होगा, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू नॉट, और यहीं पर हम वैल्यू पुटअप कर दें, ठीक है। तो यहाँ से हम जब वैल्यू पुटअप करेंगे W की जगह पर V इंटू क्यू नॉट, यहाँ पर क्यू नॉट इंटू का V होना चाहिए, नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपान R हो जाएगा। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। और यही बच्चों क्या होगा साथियों, बिंदु आवेश के कारण विभव। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, यही आपका क्या है, बिंदु आवेश के कारण विभव है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या इसको हम एक बार और आपको समझा देते हैं। चलिए देखिए, बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, कोई बिंदु आवेश O लिया, ठीक है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। और इस O से X दूरी पर एक बिंदु A है, और इससे अल्पतम दूरी पर एक बिंदु dx है। और फिर क्या करते हैं, किसी क्षण बिंदु A पर हम एक परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं, और इस Q0 और Q के कारण लगने वाला जो बल होता है कूलाम के नियम से हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, तथा बल के विपरीत दिशा Q0 को A से B तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हमने लिखते हैं, यानी विस्थापन को लिखते हैं, dW इज इक्वल टू -F इंटू dx। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि बल की विपरीत दिशा में है। फिर हमने क्या किया, किंतु परीक्षण आवेश अब Q0 को इनफाइनाइट से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु R तक, बिंदु P पर R तक लाने में किया गया कार्य हम करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, यही पार्ट का इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो f की जो वैल्यू होती है उसको पुटअप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, f की वैल्यू पुट कर दिया। फिर W इज इक्वल टू माइनस, वही सारी वैल्यू कहाँ से, इन्फिनिटिव से R तक कार्य कर रहे हैं तो इन्फिनिटिव से R लिखा। फिर हमने क्या किया, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट, ये अचर टर्म्स है, इसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर लिया, बचा हमारे पास 1/x² dx।
और हम जानते हैं 1/x² का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको और सरल किया। W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q0 इनफाइनाइट टू R x की पावर, ऊपर उलट दिया तो -2 हो गया, क्योंकि x की घात n का फॉर्मूला होता है इंटू dx, तो यहां से हमने dx लिखा। अब हम क्या करेंगे, यहीं से W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q0 इन्फिनिटिव टू RX², फॉर्मूला हमने यहाँ पर बताया, x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है ये लिखा है, ठीक है। फिर वही फॉर्मूला हमने पुटअप कर दिया, क्या किया, x की पावर -2 यानी कि ये -2 क्या है, n है, n+1 अपान -2 + 1 हो गया। तो W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q0 x की पावर -1 अपान क्या बचा, -1 बचा, और इस -1 से ये माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि ये जो माइनस था यहाँ से, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा 1/4πε0 Q इंटू Q0 1/x, इसको हमने पुनः उलट दिया, ठीक है। तो इनफाइनाइट टू R हुआ। W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q0 1/R माइनस 1/∞ हो गया। W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपान R हो गया, तो किंतु हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू W/Q0 और W इज इक्वल टू Q0 इंटू का V कर देंगे हम फॉर्मूला, और फिर उसको ही हमने पुटअप कर दिया, तो यहाँ से Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो V इज इक्वल टू बचा 1/4πε0 Q/R, और यही क्या है, यही बिंदु आवेश के कारण विभव है, यही बिंदु आवेश के कारण विभव है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। पहले आप स्क्रीनशॉट इतने पार्ट का लेंगे, चलिए हम बता रहे हैं, पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, ले लीजिए, हो गया। चलिए फिर हम क्या करेंगे, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज की क्लास में ये थोड़ा सा टफ डेरिवेशन है, सबसे टफ डेरिवेशन आपने पढ़ा। इसके पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। हाँ, और इसका हैंड रिटन PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल है SSIF क्लासेस, SSIF क्लासेस हम रोज बताते हैं बाई अंकित सर, ठीक है। इस पे आप संपर्क करके हैंड रिटन नोट्स या क्लास का PDF नोट्स पा सकते हो, या नॉर्मली नोट्स यहाँ पर नहीं उपलब्ध हो पा रही है, ठीक है, तो संपर्क कर सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर 8429318095, ये हमारा क्या है, व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हो, चाहे फिजिक्स का चाहे केमिस्ट्री का चाहे बायोलॉजी का चाहे, जिसका चाहे, जितनी क्लास चलेगी आपको PDF पर डे प्रोवाइड होती रहेगी। हाँ, अगर ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, ये क्लास को विराम करने से पहले हमें APJ अब्दुल कलाम की एक बात याद आती है। APJ अब्दुल कलाम ने ठीक कहा है, ठीक है, या हमारे माननीय बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं APJ अब्दुल कलाम, कहते हैं कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, आप सिर्फ अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से ये आदतें आपका भविष्य बदल देंगी, ठीक है। तो महान वैज्ञानिक के इन्हीं कथन से हम इस क्लास को आज समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।